नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टमेंट गुरु अखिलेश में। मैं अखिलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने बोला था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे सरल अगर सर्च करते हैं कहीं भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले जो आता है आपका म्यूचुअल फंड ही आता है। और इसको देश की सरकार भी प्रमोट करती है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। आइए हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। बेस ऑफ एसेट क्लास, बेस ऑन आपका स्ट्रक्चर होता है, बेस ऑन आपका फंड मैनेजर होता है। जो पहला होता है बेस ऑन एसेट क्लास, इसमें आपकी 3 कैटेगरी होती है: डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जो सेकेंड आता है आपका बेस ऑन स्ट्रक्चर, इसमें 2 होता है, क्लोज एंडेड और आपका ओपन एंडेड। तीसरा जो होता है आपका बेस ऑफ फंड मैनेज, इसमें होता है एक्टिवली फंड मैनेज और आपका होता है पैसिव फंड मैनेज। अब एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। एसेट बेस ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है आपका 2 फंड, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। फंड मैनेज के हिसाब से होता है 2 प्रकार का, एक्टिवली फंड मैनेज और आपका पैसिवली फंड मैनेज। आइए लोग हम जानते हैं और भी कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं: इंटरनेशनल फंड, रियल इस्टेट फंड, गोल्ड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आइए इसको विस्तार से हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। मैंने वो पहले बताया आपको कि आपका बेस एसेट क्लास म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी आती है: इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड। अब हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब होता है कि आपका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इक्विटी में पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, उससे हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। आइए अब इसकी कैटेगरी हम लोग जानते हैं। इसमें कितनी कैटेगरी होती है। इसमें आपका लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, सेक्टर वाइज फंड होता है, डिवर्सिफाइड फंड होता है, ELSS होता है, थेमिक्स फंड होता है। इसके बाद आपको हम लोग समझते हैं कि लार्ज कैप होता क्या है। लार्ज कैप नाम से समझ में आता है कि लार्ज कैप क्या है। लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिसका आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उसको लार्ज कैप कहते हैं। जैसे आपका रिलायंस हो गया, TCS हो गया, L&T हो गया, ये आपकी लार्ज कैप कंपनियां हो गई। लार्ज कैप कंपनियां बहुत पहले से मार्केट में स्थापित होती हैं। इनका मार्केट में बढ़िया नेम होता है, फेम होता है और ये पहले से ही सक्सेस होती हैं। इसलिए इस फंड में रिस्क बहुत कम होता है और ग्रोथ भी कम ही होता है। सेकेंड आता है आपका मिड कैप। मिड कैप वो है जो आपकी कंपनियां 1 लाख करोड़ से कम की होती हैं, उसको मिड कैप कहते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, पर ये भी नहीं हम कह सकते कि रिस्क नहीं होता है। स्मॉल कैप फंड होता है जो स्मॉल कंपनीज में निवेश करता है, उसे म्यूचुअल फंड को उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। ये कंपनियां शुरुआती दौर की होती हैं। इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका सेक्टर फंड। सेक्टर फंड वो होता है जो टोटली किसी सेक्टर में निवेश करता है। अगर इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब कि जब हम निवेश कर रहे हैं वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, सारा उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि रिलायंस आपका मीडिया एंटरटेनमेंट फंड हो गया, SBI का फार्मा फंड हो गया। बेसिकली पूरा आपका डिपेंड करता है सेक्टर पे। जैसा सेक्टर परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से यहाँ पर रिटर्न बनेगा। इस फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है डिवर्सिफाइड फंड। जो डिवर्सिफाइड फंड क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये फंड जो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है इसमें अलग अलग मार्केट में निवेश करता है, इसे डिवर्सिफाइड फंड कहते हैं। डिविडेंड यील्ड स्कीम, इसमें कंपनी अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डरों को देती है, इसे आपका डिविडेंड फंड कहते हैं। वैसे डिविडेंड देना कंपनी को ज़रूरी नहीं होता है। जो आपका डिविडेंड होता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका डिसाइड करते हैं कब कैसे क्या करना है, इसे आपको डिविडेंड यील्ड कहते हैं। और इसमें अच्छा खासा एक डिविडेंड भी अपने को मिल जाता है। उसके बाद आता है ELSS स्कीम। ELSS स्कीम जो होता है आपका, इसमें 1.5 लाख रुपया तक अपने को छूट मिलता है और 3 साल की लॉकिंग होता है। अगर 3 साल का आपके पास समय है तभी इस फंड में निवेश करिए और यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। एक तरह से आपका बैलेंस फंड की तरह ही होता है। इसमें 80% आपका 65 से आपका 85% तक आपका इक्विटी में पैसा जाता है और बाकी आपका डिप्ट में लगता है।
इसे आपका ELSS प्लान बोलते हैं। उसके बाद आता है थेमेटिक इन्वेस्ट करता है, जैसे आपका HDFC का हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड हो गया। एक ये थेमेटिक फंड है जो कि आपके हाउसिंग थेमेटिक में इन्वेस्ट करता है। इसके लिए ये म्यूचुअल फंड कंपनियों के सीमेंट, पेंट, कंस्ट्रक्शन आदि में इन्वेस्ट करता है। इसके कई और एग्जाम्पल है, जैसे आपका रूरल एरिया हो गया, आपका ई-कॉमर्स का थेमेटिक हो गया, ये आपका थेमेटिक फंड हो गया। उसके बाद आता है आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंटल फंड। इसमें आपका बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, इसे आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंटल फंड बोलते हैं। इसमें भी कई तरह के आपके फंड आते हैं, आपका गिल्ड फंड हो गया, जंक बॉन्ड फंड हो गया, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान हो गया, लिक्विड फंड हो गया। पहला हम लोग समझते हैं गिल्ड फंड क्या होता है। गिल्ड फंड जो होता है आपकी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उसमें पैसा लगाता है, और इसमें आपका डिफ़ॉल्ट में रिस्क बहुत कम रहता है। यहाँ पे रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपना नहीं चाहे कि रिटर्न कम दे किसी को या अपना नाम खराब करे, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा किसी को बिलीव नहीं है। तो गिल्ड फंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। इसके बाद आता है आपका जंक बॉन्ड स्कीम। जंक बॉन्ड स्कीम, इसमें कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। डिफ़ॉल्ट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है आपका FMP, जिसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये बैंक की तरह ही होता है, बट इसमें बैंक से ज़्यादा रिटर्न होता है। इसमें लो रिस्क होता है और एक निश्चित समय की मैच्योरिटी वाला प्लान होता है, जैसे 3 साल 5 साल। ज़्यादातर इसका पैसा जो होता है आपका सर्टिफिकेट में, बॉन्ड में, कमर्शियल पेपर में, इसमें लगता है। उसके बाद आता है आपका लिक्विड स्कीम। लिक्विड स्कीम में ये होता है आपका डेब्ट फंड होता है। इसमें आपका मार्केट के जो मनी होते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बेस्ट फंड होता है ये, यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम होता है, सेविंग अकाउंट से आपको अधिक। उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड फंड। ये फंड आपका एक से ज़्यादा में जिसमें निवेश करता है, जैसे आपकी इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, दोनों में निवेश करता है, उसको हाइब्रिड फंड बोलते हैं। हाइब्रिड फंड भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका MIP होता है, बैलेंस फंड होता है, आर्बिट्राज फंड होता है। अब हम समझते हैं कि मंथली इनकम प्लान क्या होता है, MIP क्या होता है। इसमें ज़्यादातर जो आपका होता है 60 से आपका 90% तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। बाकी जो होता है आपका पैसा वो आपका इक्विटी में लगता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ रिस्क है लेकिन कम है, क्योंकि पैसा आपका बाकी इक्विटी में लग रहा है। उसके बाद आता है आपका बैलेंस फंड। बैलेंस फंड से आपको लग रहा होगा नाम से कि 50% इक्विटी और 50% डेब्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका बैलेंस फंड में भी ऐसे ही सेम होता है। आपका 65% से 85% तक का आपका इक्विटी में पैसा निवेश होता है, उसके बाद बाकी पैसा आपका डेब्ट में लगता है। तो बैलेंस फंड बेसिकली आपका यहाँ से भी अच्छा एक रिटर्न बनता है, जोखिम थोड़ा सा कम है यहाँ पे। उसके बाद आता है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड में भी सेम ऐसे ही होता है कि आप 65% से ज़्यादा पैसा जो आपका होता है इक्विटी में लगता है, बाकी पैसा आपका डेब्ट में लगता है। तो यहाँ से हम लोग देखा जाए तो आपका आर्बिट्राज फंड में 10% से 6 से 10% तक आपका रिटर्न बन जाता है। उसके बाद हम लोग उसके बाद आता है आपका ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड वो होता है NFO के थ्रू आते हैं मार्केट में। इसमें आप कभी भी बाई करते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, कोई यूनिट बाई कर सकते हैं, कोई यूनिट सेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड वो होता है NFO के थ्रू भी आते हैं मार्केट में। इनका एक फिक्स होता है, जब ये ओपन होंगे उसके बाद ये ओपन जब होंगे उसके बाद इनका एक फिक्स टाइम होता है, कितने बाद ये फिर आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है। अगर बीच में अगर आप चाहें कि इसको हमको सेल करना है तो इसको आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्लोज एंडेड रहता है। बाकी अगर इसको आप सेल करना है तो फिर आपको एक्सचेंज ट्रेड पे ये लिस्टेड होते हैं, फिर जाके आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बायर और सेलर का दिक्कत रहता है अगर बीच में आप करें क्लोज एंडेड में। तो एक तरह से इसको आप मैच्योरिटी प्लान भी कह सकते हैं। फंड मैनेजर के हिसाब से भी समझते हैं कि कैसा क्या होता है। 2 प्रकार का ये भी होता है, एक आपका होता है इक्विटी फंड मैनेजर और आपका एक तो पैसिव फंड मैनेजर। इक्विटी फंड मैनेजर का मतलब ये होता है कि आप पैसा फंड मैनेजर को दे देते हैं और वो अपने हिसाब से उसको ट्रेड करता है, उसको कब क्या करना है, कैसे करना है, सारा डिसीजन आपका फंड मैनेजर का रहता है। उसके बाद आता है पैसिव फंड मैनेजर। इसमें आपका क्या होता है कि ये बेसिकली किसी एक इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे आपका निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया है।
इसमें आपका जो भी रिटर्न करता है निर्भर करता है आपका इंडेक्स पर निर्भर करता है। उसके इंटरनेशनल फंड ये होता है जो आपका इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। उसके बाद आपका आता है रियल इस्टेट फंड। रियल इस्टेट फंड से आपकी जोड़ी कंपनियों में निवेश करता है, यहाँ पे रिटर्न काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद होता है आपका गोल्ड फंड। गोल्ड फंड में आपका जो गोल्ड में निवेश किया जाता है उसको आपको गोल्ड फंड कहते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। उसके बाद आता लास्ट होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये आपका इसमें जो इन्वेस्ट फंड होता है ये मार्केट की तरह ये आपका स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इसको आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। दोस्तों धन्यवाद, आपने इतना अपना समय दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ भी आपको क्यूरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।